नाम हुआ सर आपका? कौशल जायसवाल। अच्छा, हमने देखा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जीएसटी की एक बैठक होगी काउंसिल की, उसमें और रिफॉर्म होंगे। अभी हमने देखा कि कई सारी वस्तु को लेकर जीएसटी 5% तक आ गया। पढ़ाई लिखाई के सामान की चीज़ को लेकर 0% आ गया। आप एक दुकानदार हैं, एक बिजनेसमैन हैं, इस जीएसटी रिफॉर्म्स को कैसे देखते हैं? इस जीएसटी रिफॉर्म को हम अच्छी तरह से देखते हैं। इससे है क्या, आम जनों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और ख़रीदारी भी बढ़ेगी, लोग का व्यवसाय भी बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा बोझ हल्का करने का काम केंद्र सरकार ने किया है इस जीएसटी कम करने के माध्यम से। अच्छा, जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको कितना से फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या होगा, सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो हम लोगों को भी अच्छा रहेगा और सरकार का खजाना भी भरेगा। अच्छा, हमने देखा कि जीएसटी को लेकर लोगों ने चीज़ें उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर फोकस किया और कहा कि मैं इसको कम करूंगा, इसमें दोबारा एक मीटिंग होगी और उसको देखा जाएगा। लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं, जो भी करते हैं देश हित में करते हैं। ये जो देश चलता है टैक्स से ही चलता है, ठीक है, इसलिए टैक्स नेशन जो भी है वो ठीक है। और कम क्या है तो आम आदमी के ऊपर भी महंगाई का बोझ कम पड़ेगा। जो महंगाई विपक्ष चिल्ला रहा था वो कम होगा महंगाई, और आम जनों के लिए भी ठीक है। और टैक्स तो देश के लिए जरूरी है, टैक्स रहेगा तब तो ही देश चलेगा। अच्छा, हमने देखा कि अभी कांग्रेस जो लगातार बिहार के लोगों का अपमान करती है, जो उनके मुख्यमंत्री हैं और जो अन्य हम लोग देखते हैं कि चाहे वो स्टैलिन हो, चाहे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हों पंजाब के, हमने देखा कि उनकी भाषा क्या थी बिहार के लोगों को लेकर। फिर दोबारा बिहार के लोगों को लेकर कांग्रेस ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया है जिसमें बिहार को बीड़ी से जोड़कर बिहार का अपमान किया गया। आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बिहार के लोग ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े राज्य को विकसित की ओर ले गए हैं अपने पसीने से, चाहे महाराष्ट्र रहे, गुजरात रहे, या साउथ का कोई तमिलनाडु रहे, केरला रहे, कोई भी रहे। बिहार के मजदूर इतने मतलब प्रतिभाशाली होते हैं, इतने लगनशील होते हैं कि कितने राज्यों को विकसित कर दिया अपने खून पसीने से। और यहाँ आईएएस और आईपीएस प्रतिभाशाली की भी कमी नहीं है, उसमें भी से बहुत सारे यहाँ के लोग आईएएस आईपीएस भी हैं और मेहनती हैं और अपने राज्य से छोड़ के दूसरे राज्य को आबाद करते हैं। यही बिहार की सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा, हम देखते हैं कांग्रेस लगातार दिन पर दिन बिहार के लोगों को लेकर बयान दिए जा रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी। वो वोटर अधिकार यात्रा आप लोगों को कैसी आपने उसको देखा, या क्या प्रभाव पड़ेगा उसका बिहार पे? ये फर्जी वोटर अधिकार यात्रा है कि ये जो चुनाव आयोग कर रहा है कि जो भी यहाँ पर घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, चाहे बांग्लादेशी है, सबको जिसके पास कागजात नहीं है वो छट रहा है, और जिसके पास कागजात है उसका नाम जुड़ रहा है। सभी पार्टी के बीएलओ बने हुए हैं, सरकार से भी बीएलओ हैं, इधर से भी ये बीएलए है। तो अपना भाई जो भी जिसका नाम कटे उस पार्टी का अपना आदमी जोड़वाइए। जोड़वाने के लिए टाइम भी दिया है चुनाव आयोग। तो इसमें झूठ फूट का ये सब है, ये सब लोग को भ्रमित करने के लिए है, वो चलने बनाने वाला नहीं है। लोग जो है जागरूक हो चुके हैं। क्या आपका वोट कटा है? कह रहे हैं कि चीज़ें फैला रहे हैं कि वोट कट रहा है, बिहार के लोगों का वोट कट रहा है। नहीं, वोट मेरा नहीं कटा है और हम लोग तो आपके आसपास का वोट कटा है? नहीं, कहीं नहीं कटा है। जिसका जायज़ है सबका वोट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो है उसी का वोट कटता है जो कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया है, उसी का वोट कटेगा। जो भी चुनाव आने वाला है बिहार में कुछ ही महीनों में, क्या देख रहे हैं, कहाँ मत जा रहा है बिहार के लोगों का, किसकी तरफ देख रहे हैं? बिहार का मत जो है, बिहार के लोग बहुत ही समझदार हैं और समझदारी से ही वोट करेंगे। और एनडीए का पलड़ा फिर भारी रहेगा। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एनडीए सरकार बिहार में गठन होगा। इस बार 175 प्लस से नीचे सीट नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ लगातार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी वोट चोरी कर रही है। राहुल गांधी लगातार इस नारे को बुलंद कर रहे हैं। आज वोट चोरी होता तो राहुल गांधी दो जगह से सांसद नहीं बने होते। ये सब फालतू का अफवाह है। उसके पास कोई, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए करते हैं। अभी जीएसटी में भी मोदी जी घोषणा किए तो राहुल गांधी बोलता है मैंने ही करवा दिया। अरे 10 साल में तो आपने जीएसटी लागू नहीं किया। जब यूपीए की सरकार 10 साल थी तो आपने क्या किया? वो सबके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दाहीन है विपक्ष। इसीलिए वैसा सब वो लोग आरोप लगाते हैं। ये सब कोई मुद्दा नहीं रह गया। लोग होशियार हो गए हैं, जागरूक हो गए, क्या करना है लोग अपने सब जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। अच्छा, प्रवीण कुमार जी, आप एक दुकानदार हैं, एक बिजनेसमैन हैं, क्या देखते हैं जीएसटी की जो दर कम की गई है, कितना फर्क यहाँ पे पड़ रहा है? देखिए, इसमें जो है आम जन को
काफ़ी सुविधा मिलेगा। जिस चीज़ का रेट मान लीजिए कि 100 रुपये था, अब उसमें 5% 8% जिसमें जो स्लैब घटाया गया है, तो उसका तो रेट घटेगा। रेट घटने से जो है आम जन को जो फ़ायदा होगा, ग्राहक को जो फ़ायदा होगा, जो खरीदारी थी उसका कैपेसिटी जो उसका खरीदारी का वो बढ़ेगा। तो खरीदारी बढ़ेगा तो दुकानदारों को भी होगा लगता है फायदा कुछ। हाँ, निश्चित फायदा होगा। निश्चित जो स्लैब घटाया गया है और प्रधानमंत्री का जो सोच है, उनका जो दृढ़ संकल्प है, जो संकल्पित है कि व्यवसायी को हम कैसे आगे करें, कैसे आगे बढ़ाएं, उस बिंदु पर वो टाइम टू टाइम अपना काम करते हैं और उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो है आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, हम दोबारा रिव्यू करेंगे, देखेंगे कुछ है तो नहीं, या फिर उस जीएसटी की दरों को घटाएंगे। क्या लगता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वो करते हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री हमारे जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें दो मत नहीं है। ये तो सारे लोग जग जाहिर है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं उस पर वो खड़े उतरते हैं। आज तक आप देख लो, जितनी बात उन्होंने कहा है, कोई भी मसला हो, हर मसले को जो उन्होंने कहा वो अपने करके दिखाया। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कोई भी चीज़ वो मुमकिन है। अच्छा, हमने देखा कि अभी बिहार के लोगों का अपमान कैसे कांग्रेस ने किया। एमके स्टालिन बिहार के लोगों को क्या क्या ना जाने कह गए, अभद्र भाषा कह गए, उनको हटाने के लिए कि हम तमिलनाडु से उनको हटाएंगे, उनको भगाएंगे। अब हमने देखा कि जो पंजाब कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिहार के लोगों को प्रियंका गांधी के सामने ना जाने क्या क्या कहा, भगाने की बात कही। और अब फिर दोबारा कांग्रेस केरला की तरफ से ट्वीट आया, बिहार को बीडी से जोड़ा गया। उसको आप कैसे देखते हैं कि जो बार बार जो कांग्रेस बिहार के लोगों का अपमान कर रहा है? देखिए, असल है जो महागठबंधन वाले लोग हैं वो लोग हताश हैं, वो लोग हताश हो चुके हैं। वो देख रहे हैं कि अब हम जीतेंगे नहीं, अल बल सल बोले जा रहे हैं। और राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, वो तो लोग जो कहते हैं कि पप्पू, सही में वो पप्पू हैं, इसमें दो मत नहीं है कि वो पप्पू नहीं, सही में वो पप्पू हैं। उनका न कोई जिगरा है, न कोई बात है, न विचार है। छोटा मोटा छुड़वैये की तरह बात करते हैं। अरे भाई, बात जो है, जो क्या कहता है, ज़मीनी बात करो ना आप। कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा उठा के कभी एसआईआर करते हैं, कभी बोलते हैं वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी क्या हो रहा है भाई? क्यों चोरी हो रहा है? आप गलत लोग जो जहाँ तहाँ से, अब देखिए फर्जी वोटर्स कितने कितने लोग जुड़े हुए हैं, अब उसको नाम काटा जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो वाजिब है, जो जिसका सही नाम है वो जाए। पाकिस्तान में लोग, बांग्लादेश में है, नाम है साला, यहाँ किशनगंज में जुड़ा हुआ है, ये कौन सी बुद्धिमानी भाई? अगर वो कट रहा है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? इसका मतलब आप चोर है, खुद आप चोर हैं। आप चाहते हैं कि हमारा वो जो वोट हो वो मेरा बना रहे, जो आके बाहर से लोग वोट देते हैं। राहुल जी का वही कहानी है, हमारी ममता जी का वही कहानी है। तो ये लोग जितने भी महागठबंधन वाले लोग हैं, ये लोग स्टालिन जो भी हैं लोग, जितने चोर सब एक जगह हो गए हैं। वो लोग अपना अपना एक मुद्दा उठाते रहते हैं। अच्छा, बिहार में कुछ काम हो रहा है बिहार के लोगों के लिए? हाँ, निश्चित। जैसे बिहार में आप बताएं कि किस रूट पे काम नहीं हो रहा है। चाहे आप सड़क ले लो, आप क्या कहता है, अब पटना का मेट्रो वाली बात ले लो, या पुल पुलिया की बात ले लो, कॉरिडोर की बात ले लो। यहाँ हमारे भागलपुर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पीरपैंती में नया थर्मल पावर दिया, नया नया रोड दिया, तो कैसे अप्रोच रोड काफ़ी जगह से लोगों ने दिया, कैसे नहीं काम हो रहा है? सड़क का तो जाल बिछा दिया है उन लोगों ने। गडकरी जी भी काफ़ी, उनका जो विजन है, बहुत उनका विजन ऊँचा है। दीपक कुमार भगत। दीपक कुमार जी, क्या व्यापारी हैं आप भी? हाँ, व्यापारी हैं। क्या देखते हैं जो जीएसटी की स्लैब कम की गई हैं, जो दर घटाई गई हैं, कितना फ़ायदा एक आम दुकानदार या आम जनता को होगा? डायरेक्ट आम जनता को बहुत फ़ायदा है, इससे गरीब सबको बहुत फ़ायदा है, और जो दुकानदार को भी फ़ायदा है। जो सामान मान लीजिए 5 टका घटेगा उसमें, तो उसका सेल बढ़ेगा, तो सेल बढ़ेगा तो दुकानदार को भी फ़ायदा है, डायरेक्ट पब्लिक को भी फ़ायदा है। क्या देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कि जीएसटी को लेकर फिर दोबारा विचार होगा, उसमें चीज़ें कम होंगी, देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं लोगों के बारे में और अपने वादे पे उतरते हैं खरे? प्रधानमंत्री तो जनता के लिए ही है, गरीबों के लिए है ही, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, उनको कहा जा रहा है कि वोट चोरी करके जीतते हैं, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। बिहार में अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, उस अधिकार यात्रा को आप लोग कैसे देखते हैं? वो फालतू सब बात है, विपक्ष हताश है, उससे कुछ बोला जा रहा है। किसी का वोट का नाम कटा नहीं है, जो फर्जी वोटर हैं, जो मर गए हैं, या जिसका शादी हो गया बस उसी का नाम कटा है, बाकी किसी का नाम अभी तक नहीं कटा। क्या नाम हो सर आपका? विवेक रुंगटा। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी हार्डवेयर और पेंट शॉप है।
अभी हमने देखा कि जीएसटी स्लैब दर कम की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन कहा था लाल किले की प्राचीर से कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, पुनर्विचार किया जाएगा फिर दोबारा। अब हमने देखा कि कई सारी चीज़ों की दर कम हुई है। कितना फ़ायदा आपको लगता है उससे होगा? देखिए, इससे आम जनता को तो काफ़ी फ़ायदा होगा, हम लोग को एज अ बिजनेसमैन भी काफ़ी फ़ायदा होगा। चीज़ों की जीएसटी रेट अगर कम हो जाएगी तो चीज़ों की जो रेट है, किसी भी चीज़ की जो प्राइसिंग है वो बहुत घट जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं जो 12% का स्लैब वो हट गया, 5% आ गया, 28% सीमेंट पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे टीवी वगैरह पे 28% या 18 हो जाएगा। तो जो लोगों का जो बजट है वो आपको उस बजट में लोगों के कोई भी चीज़ खरीद सकेंगे, तो उससे आम जनता को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, कितनी ज़रूरत थी ये सब जीएसटी स्लैब कम होने के लिए, या फिर अब जो फ़ायदा होगा तो वो कितना बढ़िया लोग रहेगा आप लोगों के लिए? देखिए, इकोनॉमिक बेनिफिट अगर देखा जाए तो सेल हर दुकानदार का बूम करेगा, और उसके अलावा इसकी बहुत ज़रूरत थी काफ़ी पहले से। 2017 में जीएसटी आया था, वो ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें देर आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खुश हैं इससे। अच्छा, दिवाली से पहले एक प्री दिवाली गिफ्ट दे दिया है। बिल्कुल हो गया, हम लोग के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो एज अ बिजनेसमैन अच्छा चीज़ है, आपको सैलरीड हो या किसी के लिए भी हो, तो उनके लिए ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मुकेश राणा नवगछिया। मुकेश राणा जी, ये बताइए, अभी सरकार ने अपनी एक बैठक की जिसमें कि जीएसटी के स्लैब्स कई सारे कम किए गए, दर घटाई गई। कितना आप लोगों को फ़ायदा लगता है? और मेडिकल में तो मेडिकल इंश्योरेंस और अन्य चीज़ों में शून्य किया गया है। क्या देखते हैं कितना फ़ायदा होगा? इस जो जीएसटी में राहत दी गई है, इससे जो है आम जनों को, जो गरीब तबका के हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, उसे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो स्वास्थ्य के लिए लोगों को जो काफ़ी खर्चा होता था, उन्हें भी काफ़ी रियायत महसूस होगी। खाने पीने के भी सामान में भी जो है कमी आएगी। डीजल पेट्रोल में भी दिया गया है, तो उसमें भी कमी आने से लोग को जो भाड़ा या कहीं आने जाने में जो है सुविधा होगी। अच्छा, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस और जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उसमें जीरो, और डायग्नोस्टिक टेस्ट किट में 5% अब जीएसटी लगता है, जो पहले 12 से 18 था वो कम हुआ है। तो कितना लगता है कि दुकानदारों को कितना फ़ायदा होगा इससे, और आम जनता को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा इसमें आम जनता को होगा। जो ऐसे ज़रूरतमंद मरीजों को होगा, जो कि इलाज के लिए, पैसे के लिए वो दर दर भटकते थे, उसको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दुकानदारों को भी सहूलियत होगा कि भाई जो उनको भरना पड़ता था वो जीएसटी नहीं भरना पड़े। जी।